जय हिंद दोस्तों। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के मैथ का चैप्टर 7। और इसमें इसके पहले हमने पिछले वीडियो में क्लास थर्ड तक के पूरे क्वेश्चंस को हमने कर लिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, उसको जाकर के आप वहां से सारी चीजें 1 से 3 पार्ट तक देख सकते हैं। चलिए 4 पार्ट का शुरुआत करते हैं। ये रचनाएं हैं, अभ्यास 4 की जो रचनाएं हैं, एक सवाल इसमें हम लेकर के आए हैं। देखिए ए में पहला प्रश्न है 8 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को 2 बराबर भागों में पटरी और प्रकार की सहायता से विभाजित कीजिए। तो देखिए इसको विभाजित करना था, तो यहाँ पे देखिए हमने फिगर पहले से ही बना लिया था, इसलिए हमने फिगर पहले से बना लिया क्योंकि ताकि जो है काफी ज्यादा समय ना लगे, ठीक है, उसको समझाने में, तो फिगर बनाने में ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, ताकि समझाना सिर्फ रहे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींच लिया, ठीक है। अब उसको 2 बराबर भागों में बांटना था, तो 2 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, आधा आधा 8 सेंटीमीटर है, अगर 2 बराबर भागों में बांटे तो कितने सेंटीमीटर का होगा, 4-4 सेंटीमीटर का। कैसे होगा इसको देखिए, क्या क्या चीजें लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए फर्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, देखिए अब एक काम करिए, आप लिखते चलिए, बोल दिया जाए या फिर लिख दिया जाए, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम हमने ए बी एक रेखा खंड खींचा, ऐसे लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने, ठीक है, सर्वप्रथम हमने ए बी रेखा खंड खींचा, फिर यहां से दूसरी लाइन मान लीजिए होगी ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, सीएम लिख दे, सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहां पे तीसरी लाइन लिखेंगे ए को केंद्र मानकर, किसको, ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक, ठीक है, आधे से अधिक दूरी का, आधे से अधिक दूरी का एक चाप लगाया, चाप लिया मान लीजिए, ठीक है। और यही क्रिया जो बी को केंद्र मान करके, यहाँ जगह कम है वैसे बोले, बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर के फिर चाप लगाया, जैसे आप समझ पा रहे हैं। यहाँ देखिए ए को केंद्र मानेंगे तो आधे से अधिक दूरी लेंगे, ये डॉट डॉट में मान लीजिए यहाँ पे आ गया, बी से इधर जब आधे से अधिक दूरी लेंगे तो ये ऐसे आकर कैसे कटेगा, तो जहां पे ये कट रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं जहां पे ये कट रहा है ऊपर और नीचे, जहां पे कट रहा है उसी सीधा को लेकर के जब मिला देते हैं, जो बिंदु ओ पर क्या करती है, यहाँ पे मान लीजिए कोई नाम दे दीजिए, यहाँ सी दे दीजिए, यहाँ डी दे दीजिए, जो सीधी पर क्या करता है, कटता है, और उस सीधी को मिलाने पर, देखिए यहाँ पे सीधी को मिलाने पर, ठीक है, यहाँ से आधा आधा बाद में कट जाता है। तो कहां पे कटता है, ओ, बिंदु ओ पर कटता है। अब बिंदु ओ पे कटता है तो ए बी बराबर हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर था 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ए प्लस, ठीक है, रेखा ओबी बराबर आपका हो जाएगा रेखा ए बी। बात समझ रहे हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया आपका 4 और ये भी आपका हो गया 4 और इधर हो गया आपका 8, ठीक है। यदि 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 4-4 भाग आ जाएंगे, 4 एक तरफ का, 4 दूसरी तरफ का, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है किसी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खींचिए। देखिए हमने खींच लिया और यहाँ पे देखिए जो सेंटर में होता है इसी को केंद्र कहते हैं, यहाँ पे देखिए O हमने बना लिया, ठीक है।
फिर कह रहा है इसमें दो जीवाएं एक देखिए आरएस है और एक हमने पीक्यू, दो जीवाएं ले लिया लीजिए और इन दोनों रेखाओं के लंब समविभाजित कीजिए। अब जो दो रेखाएं थे यानी जो जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं यानी पीक्यू और आरएस जो दोनों जीवाएं हैं उस पर लंब खड़ा करना है। तो लंब खड़ा करने के लिए वही प्रक्रिया देखिए, यहां पर एक हमने खड़ा कर दिया ये डी और इस पर हमने कर दिया बी, लंब बी है मान लीजिए डी और यहाँ पे मान लीजिए सी है, तो बीसी ये एक लंब इस पे खड़ा हो गया इस वाले जीवा पे आरएस पर और पीक्यू पे एक लंब खड़ा हो गया आपका ये ए बी। तो इस तरह से इसका फिगर बन जाएगा। अगर इसकी रचना करनी है तो रचना कैसे करेंगे कि सर्वप्रथम हमने क्या किया, इसमें कहा भी है कि एक त्रिज्या लेकर सर्वप्रथम हमने एक वृत्त खींचा, ठीक है, ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया, ठीक है। अब वृत्त बनाया उसमें दो जीवाएं एक पीक्यू और एक आरएस, हमने दो जीवाएं ली। अब दो जीवाओं को लेकर के आरएस पर हमने क्या किया है, देखिए आरएस पर हमने डी और सी एक लंब ले लिया, डीसी लंब ले लिया और वहीं पी क्यू पर हमने ए बी एक लंब ले लिया जो कि बिंदु ओ से होकर यानी केंद्र से होकर के जा रही है। बस यही करना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर के वृत्त में प्रकार की सहायता से 16 सेंटीमीटर माप की एक जीवा खींचिए। अब देखिए यहाँ पे वृत्त आप देख पा रहे हैं, यहां से यहां तक की जो जीवा होती है, जो परिधि के जो दोनों छोर पे जो मिल जाती है परिधि के, उसी को कहते हैं क्या जीवा, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम व्यास होता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी जो हो गई ये है अभी क्या जीवा 16 सेंटीमीटर का, ठीक है। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो जीवा है ये 16 सेंटीमीटर का ये है, 16 सेंटीमीटर क्या है आपका कारक की 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर का तो व्यास कितना होगा 20 सेंटीमीटर का। बात समझ रहे हैं। इसी फिगर को मान लीजिए हमने ऐसे से डॉट में ये कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इस फिगर को बना लेते हैं। देखिए इस तरह से फिगर है ये, 16 सेंटीमीटर की एक जीवा लेने की बात कही, ये मान लीजिए 16 सेंटीमीटर की एक जीवा हो गई, इसका नाम हमने ए इसका नाम बी रख दिया। 16 सेंटीमीटर की एक जीवा हो गई। अब इसमें कहा है कि जो त्रिज्या होगी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहां से अगर हम ऐसे त्रिज्या ले लें कि त्रिज्या का मान यहाँ ओ है, त्रिज्या का मान कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी ये पूछ रहा है कि दूरी कितनी, ये त्रिज्या कितने की है 10 सेंटीमीटर की। अच्छा एक बात हमको आप बताएं, जब ये टोटल दूरी है 16 सेंटीमीटर की, व्यास का दूरी समझिएगा, यहां से यहां तक सॉरी जीवा की जो दूरी है यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या से अगर यहाँ पे हम लंब खड़ा कर दें तो आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी आपकी कितनी 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये 16 है ना, 16 को दो पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है। जब 16 को दो पार्ट में बांट दिया गया तो कितने डिग्री का हो गया वो मतलब कितने सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का, और 8 सेंटीमीटर इधर भी, बात समझ गए। अब 8 सेंटीमीटर की ये हो गए, तो यानी आधार का मान पता है, कर्ण का मान पता है, लंब का मान नहीं पता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय की अगर बात करें तो ये कर्ण है, तो सूत्र क्या होता है कर्ण, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर कर्ण होता है, ठीक है। अगर वहीं आप देखिए यहाँ पे कर्ण है, अगर लंब यहाँ पे क्या करना हमको लंब, अगर लंब ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कर्ण का मान है 10 का स्क्वायर माइनस इसका आधार का मान है 8 का स्क्वायर, तो 10 दाहिन हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी 10 दाहिन 100 हो गया, 8 8 64 हो गया। अब देखिए 100 में से 64 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 36, कितना बचेगा 36, ये लंब का स्क्वायर है।
क्या है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर है। अगर यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगाएंगे, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो यहाँ पे कितना दूरी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, वही 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, तो ये कहा है कि जीवा के मध्य की दूरी क्या है, यानी वृत्त की जो केंद्र है, यानी ये जो केंद्र है O और जीवा के मध्य की दूरी क्या है, तो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी है। यही आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है चौथा। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, किन्हीं दो जीवाओं जो समांतर नहीं है के लंबार्धक खींचकर उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना। अच्छा, देखिए सबसे पहले देखिए क्या कहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बना लीजिए। लीजिए भैया, हमने एक वृत्त बना लिया चूड़ी की सहायता से। ठीक है, आप भी चूड़ी की सहायता से, घर में चूड़ी की सहायता, पटरी प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना लिया। फिर इस वृत्त के बाद कहा है किन्हीं दो जीवाएं लीजिए, कुल दो जीवाएं लेना है। मान लीजिए हमने एक जीवा ले लिया, ये इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी। एक जीवा और हमने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, इसका नाम रख दिया पी, इसका नाम रख दिया क्यू। ठीक है, दो जीवाएं लेने की बात कही है, दो जीवाएं हमने ले लिया। अब इन जीवाओं को क्या कहा है कि जो समांतर नहीं है। अब देखिए समांतर कहाँ है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग इसमें कहा है कि लंबार्धक खींचकर, ठीक है, केंद्र ज्ञात कीजिए। अच्छा, लंबार्धक का मतलब इसे लंब का अर्ध, यानी यहीं से इसका लंबार्धक खींचना है और इसका यहां से लंबार्धक खींचना है। तो ये जो जहां पे ये कटेगा, ये तो इधर ऐसे आ गया। ठीक है, ये आगे बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पे जो बीच में कटा, ये आपका केंद्र यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो बीच में जो ये कटा आपका वो वही आपका केंद्र है। ठीक है, तो वही केंद्र ज्ञात करने के लिए कहा कि वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का केंद्र ज्ञात हो गया। अब देखिए करना क्या है आपका, अगर इसकी रचना करना है तो लिखेंगे, सीधे आप लिख दिएगा कि सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा, उसमें एक जीवा ए बी लिया और दूसरा पी क्यू लिया, जो आपस में क्या है, समांतर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी पर एक लंब लिया और फिर पी क्यू जीवा पर एक लंब लिया, तो जो आपका बिंदु ए पर काटती है और वही आपका वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो हमारा पांचवा प्रश्न है, कह रहा है 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचकर उसे लंब समविभाजित कीजिए और लंब समविभाजक पर कोई बिंदु P लेकर PA तथा PB की माप ज्ञात कीजिए। क्या PA बराबर PB है, ये पूछ रहा। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं में जवाब देना है। चलिए अब देखिए सबसे पहले इसमें कहा क्या है कि 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। लीजिए भाई, अगर हम मान लीजिए ये 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींच दिया, ये कितने का है, 11 सेंटीमीटर का। ठीक है, 11 सेमी का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। अब उसमें कहा क्या है, इसको समविभाजित करना है। समविभाजित का मतलब ये मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी एक रेखा, ये मान लीजिए ये वो रेखाखंड है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है उसकी 11 सेंटीमीटर की है। यानी यहां से यहां तक की दूरी, देखिए हमने एरो लगा दिया, यहां से यहां तक की जो दूरी है उसकी कितनी है, 11 सेंटीमीटर की है। अब आधा काटने के लिए कहा है, लंबार्धक कहा है। ठीक है, यानी आधा यहां से काट दीजिए ऐसे। ठीक है, आधा काटने के बाद फिर ये इधर ऐसे, फिर ये इधर ऐसे मैच कर सकते हैं। अब देखिए इसका कोई नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए सी दे दीजिए, इसका नाम डी दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कहा क्या है कि पी ए बराबर है क्या पीबी के, पीबी के, जी हाँ बिल्कुल बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो आंसर किस में आएगा आपका, हाँ में। किस में आएगा, हाँ में आएगा। बस समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, और उसका एक
सममित मतलब सममित अक्ष का मतलब क्या होता है, उसी के समान एक और रेखा खींचना है। अब देखिए कोई एक रेखाखंड ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसकी दूरी कितनी है 7.3 सेंटीमीटर की, ठीक है 7.3 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब उस पे कहा है ये भी खींचकर उसके सममित अक्ष खींचिए, यानी इसी के समान एक अक्ष खींच देना है कोई और, इसका नाम मान लीजिए सी हो गया, इसका नाम बी हो गया, और यहाँ पे ये भी आपका 7.3 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। तो उसी के समान खींचना था, सममित मतलब उसी के समान। तो इस तरह से आपके ये टोटल आंसर हो गया। तो इसको आप नोट करिए, इसी के साथ में आपका एक चैप्टर समाप्त हुआ। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।